जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो कि संशोधन हुआ था 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई है तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। तो हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान अधिकार या हिस्सेदार माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 जो कि संशोधन हुआ था के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। इस महत्वपूर्ण फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनाया और इस बेंच की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो हमें याद रखना होगा जस्टिस अरुण मिश्रा, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस जज की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है, तो उसका नाम आएगा जस्टिस अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने 11 अगस्त 2020 को, कब की बात है ये, 11 अगस्त 2020 को इस अपील पर फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्या हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव लागू होगा या नहीं होगा। बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती हैं, भले उसके पिता जीवित हों या नहीं हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम में संशोधन का मकसद बेटियों को बराबरी प्रदान करना है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पिता की मौत अधिनियम लागू होने से पहले ही हो गई थी तो भी बेटी का उस पैतृक संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, अर्थात बेटा और बेटी, लड़का या लड़की, दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। मिश्रा ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बेटियां हमेशा प्यारी बेटियां ही होती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया जिनमें पूछा गया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले पिता का देहांत हो गया है तो वह कानून परिवार पर लागू होगा या नहीं होगा। जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा और इसके अनुसार बेटे और बेटियों दोनों को बराबर का हक प्रदान किया जाएगा। इस बेंच के अनुसार 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अगर कानून संशोधन से पहले भी पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटियों को बराबर का हिस्सा देने का पूर्ण अधिकार रहेगा। बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर प्यारी बेटियां ही रहती हैं और उनका पिता की संपत्ति में अधिकार होता ही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भले ही बेटी की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई हो, उसका पिता की संपत्ति पर हक बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें तो वे अपनी मां के पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद से इस लाइन को अच्छे से सुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या साफ साफ कहा है कि भले ही बेटी की मृत्यु संशोधन के पहले हो गई है, उसका पिता की संपत्ति पर हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी माँ का देहांत हो गया है तो उसके बच्चे चाहें तो अपनी माँ की पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का भी दावा कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने इसके अतिरिक्त यह भी बताया है कि साल 2005 से जन्मी बेटियों का भी संपत्ति पर बराबर का हक होगा और हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 9 सितंबर 2005 के पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार की इसमें हिस्सेदारी का भी लाभ मिलेगा। साथ ही बता दें कि वर्ष 2005 में यह कानून बना था, बेटी और बेटों दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो यह कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं होगा। इस पर कई सालों से विचार चल रहा था और इसके संबंध में कई ऐसे मामले आए थे जिनमें बेटियों को पीछे हटना पड़ा है या बेटियों को हार का सामना भी करना पड़ा था। तो अब न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने इस फैसले को सुनाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो हिंदू उत्तराधिकारी कानून में हुआ संशोधन 9 दिसंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर का हिस्सा होगा, सिर्फ यही जरूरी है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में साल 2005 में संशोधन हुआ था। मूल रूप से देखा जाए तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब का है, यह 1965 का है, लेकिन इसमें 2005 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी को देने का प्रावधान रखा गया था, जिसके अनुसार कानूनी वारिस होने के नाते पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का, लेकिन विवाह का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस बेटी का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह थी पूरी चर्चा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसमें बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में
आधा हिस्सेदार माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने सभी भाई बहनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।